आप सभी को सुरेश नरवा की तरफ से जय श्री राम। अगर आप सनातन धर्म प्रेमी हैं और हिंदू हैं तो ही मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि विधर्मी ताकतों के अंदर इस वीडियो से खलबली मच जाएगी। आप सभी को मालूम है कि विधर्मी ताकतें आए दिन सनातन धर्म पर हावी होती जा रही हैं। हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि विधर्मी ताकतें एक हो चुकी हैं और संगठित हो चुकी हैं। उनका लक्ष्य केवल सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करना और सनातन धर्म को मिटाना है। क्या आप लोग सभी सनातनी जातिवाद को छोड़ करके, ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़ करके एक नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बारे में कि आज से 15 साल पहले हमने सनातन धर्म के लिए और जातिवाद को छोड़ करके आवाज उठाना शुरू किया था। और जिस दिन आवाज उठाने के लिए कदम रखा था, उस दिन हमें मालूम था कि इसके बाद शायद बहुत सारे दुश्मन जो विधर्मी ताकतें हैं हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आए दिन प्रतिदिन कई कॉल धमकियों के हमारे पास आते हैं, जान से मारने की धमकियां निरंतर आती हैं। आए दिन हमें जान का खतरा रहता है, उसके बावजूद भी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम आवाज उठाते हैं। यहां तक कि आज तक 300 से ज्यादा लव जिहाद के जाल में फंसी बहन बेटियों की हमने घर वापसी कराई है, चाहे वो कानून के दायरे में रहकर करना हो या कानून के खिलाफ जाकर करना हो। कई बातें सोशल मीडिया के अंदर हम आपको बताते नहीं हैं। कई बातें आपको मालूम होगा कि गौ रक्षा की जब गाड़ियां भर भर के कत्ल खानों के अंदर जाती और हम लोग जो गाड़ियां पकड़ते हैं वो सोशल मीडिया के अंदर हम नहीं डालते। आपको मालूम होगा कि जो गौ रक्षा करने वाले लोग हैं वो 100 में से 1 लोग का जिगर होता है और वो गौ रक्षा के लिए आगे आता है और सनातन धर्म के लिए आगे आता है। हम नहीं चाहते कि वो कानून के शिकंजे में फंसे, वो जेल की सलाखों में जाए। तो उसका बचाव करते हुए हम लोग सोशल मीडिया में कहीं बातें नहीं डालते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कहीं विधर्मी ताकतों की धमकियां झेलते हुए, कहीं विधर्मी ताकतों द्वारा कई बार हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी सनातन धर्म के लिए हम अटल हैं और लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा कई बार हमारे ऊपर राजनीतिक प्रेशर आता है, कई बार कानून का प्रेशर आता है, उसके बावजूद भी सनातन धर्म के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हम आपके हितों की रक्षा के लिए, आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। क्या आप हमारा साथ नहीं दे सकते? क्या आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े नहीं हो सकते? बहुत कम लोग होते हैं, लाखों में से 1 लोग ऐसा होता है जो सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, और वो जीवन हमने सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए और बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया गया है। मुझे मालूम है कि जिस घर के संस्कार अच्छे नहीं होते उस घर से बेटियां भाग करके चली जाती हैं और लव जिहाद के जाल में फंस जाती हैं। उसका कारण है कि उस घर के अंदर मल्टीमीडिया फोन बेटियों को दिया जाता है, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का प्रयोग किया जाता है और उस पे इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी की जाती है और इंस्टाग्राम के माध्यम से विधर्मी ताकतें जो सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पर हिंदू बनकर बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं और लव जिहाद के जाल के अंदर फंसा देते हैं। बहुत सारे केस आपने देखे होंगे। आज इस देश के अंदर भगवा की सरकार है और भगवा की सरकार होने के बावजूद भी विधर्मी ताकतें हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। हमें टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को भ्रष्ट किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर क्या हुआ, पूरा देश देखा, पूरा विश्व ने देखा। प्रसाद के अंदर मांस जैसे पदार्थ डाले गए और कई हिंदुओं को खिलाया गया और भगवान को भोग भी लगाया गया। ये बात काफी समय चली।
और जब भगवा की सरकार, वहां की राज्य सरकार को इसका पता चला, इसका खुलासा चला रिपोर्ट के आधार पर, तब अब से उस प्रसाद की शुद्धता और प्योर प्रसाद देशी घी का मिलने लगा। कुछ दिन पहले आपने देखा बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग इस देश के अंदर ये चाहते हैं कि हम धन कमा रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो धन उनका सुरक्षित है। तो उनको मैं दिमाग में डालना चाहता हूं उस बात को कि बांग्लादेश के अंदर वही लोग हैं जो BMW और OD जैसी गाड़ियों के अंदर घूमते थे। समय ऐसा आया कि उनके घरों में घुसकर विधर्मी ताकतों ने अटैक किया, बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, कहीं नन्हे बुन्ने बच्चों को मार दिया गया और वहां से भगा दिया गया। क्या यही हालात भारत के अंदर जिस दिन बन गए? जब बांग्लादेश के अंदर यह मामला हो रहा था तो पूरा विश्व खामोश होकर तमाशा देख रहा था, सारी इस्लामिक कंट्रियां खामोश होकर तमाशा देख रही थी। एक भारत केवल ऐसा देश है जिसको दर्द हो रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा था, उस दर्द को बयां कर रहा था कि बांग्लादेश के हर हिंदू के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जिस दिन भारत के अंदर ऐसी घटना हो जाएगी तब आप लोग कहां जाओगे? क्योंकि पूरा विश्व इसी तरीके से खामोश होकर तमाशा देखेगा और आपके समर्थन में कोई भी देश आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि भारत आज हिंदू राष्ट्र है, इतना शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी विधर्मी ताकतें निरंतर सनातन धर्म पर हावी हो रही है, हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम संगठित नहीं हो पा रहे, हम जातिवाद के अंदर बटे हैं। आइए मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, आज 300 से ज्यादा लव जिहाद के जाल में फंसी बहन बेटियों की हमने घर वापसी करवाई है। कई बहन बेटियों को सुरक्षित लाया है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, वो हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है। लेकिन आपसे निवेदन इतना करना चाहूंगा कि आप जातिवाद को छोड़ दीजिए, ऊंच नीच का भेदभाव को छोड़ दीजिए और एक ही भगवे के झंडे नीचे आकर के कहिएगा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक हैं। कोई भी विधर्मी ताकतें आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आप लोग संगठित नहीं हुए तो आपके घर के अंदर अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपके द्वारा कमाया गया धन सुरक्षित नहीं रहेगा और नहीं आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है बांग्लादेश के अंदर हुआ वही हालात हिंदुस्तान के अंदर हो जाए और आप फिर अपने आप को बचाने के लिए आपको किसी की शरण भी ना मिले, तो ऐसा समय आप आने मत दीजिएगा। इसलिए आप एक होइएगा, संगठित होइएगा, आइएगा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाइएगा। हमने तो 15 वर्ष पहले देश के लिए, जब राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए आवाज उठाने का पहला कदम उठाया था, उसी दिन से हमने मौत को गले लगा दिया था, कहा था कि मौत भी आ जाएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, सदैव सनातन धर्म के लिए आवाज उठाते रहेंगे, धरातल पहुंच करके बहन बेटियों को बचाते रहेंगे, धरातल पर पहुंच करके गौ माता को बचाते रहेंगे और इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आपने नहीं देखा होगा विधर्मी विधर्मियों का विरोध नहीं करता, लेकिन सनातनी सनातन धर्म का विरोध करता है, सनातनी सनातनी का विरोध करता है, हिंदू हिंदू का विरोध करता है, लेकिन विधर्मी विधर्मियों का विरोध नहीं करता। आप जब तक एक नहीं हुए, जागोगे नहीं, संगठित नहीं होंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं, लाखों में से एक लोग होते हैं जो हमारे जैसे देश के लिए और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करके